बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत ही अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं ईरान अमेरिका जंग के हवाले से। इस वक्त बहुत ही खौफनाक खबरें आ रही हैं। 100 मिसाइलों ने नाज़रीन बगैर इंटरसेप्शन के हिट किया है अपने टारगेट्स को। वहां पे खौफनाक तबाही मच चुकी है और बड़ी ही खौफनाक रात गुजरी। इसकी तमाम तरह डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि पहली मरतबा अमेरिका के जो जंगी तैयारे हैं उनके साथ डॉग फाइट हुई है ईरानी जंगी तैयारे की, और इसकी भी डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। और ईरान के अंदर एक और जंगी तैयारा मार गिराया गया है, ये भी आप जान पाएंगे। और ईरान के साथ जो लिबनान है उसने मिलकर एक बड़ी कार्रवाई अंजाम दी है। इसकी तमाम तरह डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि ईरान और अमेरिका और इसराइल के दरमियान जारी जंग में सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा खौफनाक हो चुकी है। इस वक्त नाज़रीन ईरान की जानिब से जो हमले किए जा रहे हैं, जो जवाबी हमले किए जा रहे हैं, नो डाउट के जो ईरान का नुकसान ज़्यादा हो रहा है। ईरान के ऊपर जो अमरीकी अटैक्स हो रहे हैं, इसराइली जंगी तैयारे हमले कर रहे हैं, उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। लेकिन जो ईरान की जानिब से जवाब दिया जा रहा है उसमें जो जंगी हिकमत अमली अपनाई जा रही है वो दुनिया को सरप्राइज करने के लिए काफ़ी है। आप अंदाज़ा लगाइए नाज़रीन कि ईरान जो है वो इस वक्त क्या करता है। अभी 2 दिन पहले आपको पता है अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था हमने तमाम इनके लॉन्चिंग पैड तबाह कर दिए, अब इनके पास हमला करने की सलाहियत नहीं है। और इसमें कोई शक भी नहीं कि उस दिन ईरान ने सिर्फ 20 मिसाइल मारे थे और 20 मिसाइल मारे तो वो इंटरसेप्ट कर लिए गए और उनमें से कोई भी मिसाइल जो है वो टारगेट को हिट नहीं कर सका। उसके अगले दिन ईरान ने सिर्फ 6 मिसाइल मारे थे और वो भी इंटरसेप्ट कर लिए गए। अब दुश्मन रिलैक्स हो गया जी कि अब इनके पास तो हमला करने की सलाहियत नहीं रही। लेकिन नाज़रीन, उसके बाद क्या हुआ कि हिजबुल्लाह की जानिब से जो लिबनान है उन्होंने अटैक किया और अटैक करके उन्होंने इसराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको एंगेज किया और इंगेज करके उसने जैसे ही उनके इंटरसेप्टर खत्म हुए तो ईरान की तरफ से नाज़रीन 160 मिसाइलों का हमला हुआ है। नाज़रीन, 160 मिसाइल जो हैं उनमें से सिर्फ 60 इंटरसेप्ट हुए हैं और बताया जा रहा है कि उनमें से 100 मिसाइल जो हैं वो इसराइल को हिट करने में कामयाब हुए हैं। नाज़रीन, ये बड़ी खौफनाक रात थी और इसमें एक के बाद एक टारगेट को हिट किया जाता रहा, यहाँ तक कि आयरन डोम में डिफेंस सिस्टम जो है उसकी तबाही के हवाले से खबर आ रही है। लिबनान की जानिब से कहा कि हमने उनको जो इनका डिफेंस सिस्टम है उसको तबाह कर दिया है। यहाँ तक कि नाज़रीन इसमें ये खबरें आ रही हैं इसराइली मीडिया की जानिब से कि हमारा जो 90% है वो इंटरसेप्शन रेट है ईरानी हमलों के खिलाफ। नो डाउट कि उनके पास बड़ा एक मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम है, उसको चीरने के लिए 10% मिसाइल जो जाके गिरते हैं वो इतनी खौफनाक तबाही फैलाते हैं कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। इस वक्त ईरान जो है वो इस तरह की गेम खेल रहा है कि अमेरिका और इसराइल हैरान परेशान है, उनके इत्तेहादी परेशान है कि आखिर ये कर क्या रहा है। यानी बज़ाहिर वो यूं लगता है कि जी बिल्कुल अब हर चीज़ तबाह हो गई, लेकिन वो हमला करता है और पहले से ज़्यादा खौफनाक होता है। अब नाज़रीन बताया जा रहा है कि जो इस वक्त उनकी स्ट्रेटजी है और हिकमत अमली ये है कि वो अमेरिका के महंगे तरीन हथियार, आप अंदाज़ा लगाएं कि जो तकरीबन $20,000 का एक ड्रोन बनता है उसको इंटरसेप्ट करने के लिए इनको $40 लाख का एक जो है वो मिसाइल मारना पड़ता है। तो उससे आप अंदाज़ा लगाएं कि ईरान जो है उसके पास बकौल जो IGRC है कि उनके पास तकरीबन 80,000 के करीब ड्रोन अभी भी मौजूद हैं और उनके पास ये ज़ख़ीरा जो है वो ख़त्म नहीं होता। हमारे पास लॉन्चर्स भी बेशुमार है। अब नाज़रीन, ईरान ने कल जो नज़ारा दिखाया दुनिया को वो ये था कि ऐसे ही ज़मीन में से कोई लॉन्चिंग पैड नहीं प्रॉपर बना हुआ, कोई कुछ नहीं, ज़मीन में से मिसाइल निकलते हैं और निकल के वो जाके अपने टारगेट्स को हिट करना शुरू कर देते हैं जो कि अंडरग्राउंड मिसाइल सिटीज़ से फायर होते हैं। तो नाज़रीन, ये बड़ा हैरान कुन है और ईरान दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसके पास ये सलाहियत मौजूद है कि बगैर प्रॉपर लॉन्चिंग पैड ग्राउंड के ऊपर मौजूद होने के बगैर ये अपने टारगेट्स को हिट कर रहे हैं। नाज़रीन, ईरान के जानिब से कहा गया जी कि इन हमलों के अंदर इसराइल के अंदर बहुत बड़ी तादाद जो है वो हलाक हुई है और पूरी रात जो है बड़ी पैनिक गुजरी है इसके ऊपर, इसराइली शहरियों के ऊपर, क्योंकि अंडरग्राउंड बंकरों के अंदर वो बार बार जैसे जैसे वो जो इनका
बजिंग सिस्टम है कि जैसे ही कोई हमला अलर्ट आता है तो बजिंग होना शुरू हो जाती है। तो 160 मिसाइल जो है उनका अटैक हुआ, हिजबुल्लाह की जानिब से अटैक्स हुए। तो मजमूई तौर पे काफ़ी बड़ी पैनिक सिचुएशन जो है उससे वो गुजरे हैं। अब नाज़रीन यूँ आपको बताएं कि सूरत हाल ये है कि पहली मरतबा इसराइल टाइम्स ने लिखा है जी कि हमने जो हमारे जंगी तैयारे हैं उनके दरमियान F-35 जंगी तैयारे और उसके बाद जो रशियन साख्ता इनका जंगी तैयारा है 130, ये इसके दरमियान जो है वो डॉग फाइट हुई है और इस डॉग फाइट में F-35 जंगी तैयारे ने ईरानी तैयारे को तबाह कर दिया और पहली मरतबा हुआ है कि ये जंगी तैयारे आमने सामने आए हैं। नो डाउट कि उनके पास जदीद टेक्नोलॉजी है, तैयारा तबाह हुआ, लेकिन इसके साथ ही ईरान ने अमेरिका का एक F-15 जंगी तैयारा जो है वो भी तबाह कर दिया है। नाज़रीन ये F-15 तैयारा जो है वो उसमें 2 पायलट्स वाला तैयारा है और ये ईरानी इलाकों के अंदर गिरा है और इसके जो पायलट्स हैं वो उन्होंने रिजेक्ट किया और बताया जा रहा है कि इराक से अमरीकी स्पेशल फोर्सेस जो हैं वो आई और आके वो पायलट को उठा के लेगी, लेकिन ईरानी हुकाम का इस हवाले से तरदीद है। उन्होंने कहा जी ऐसा नहीं हुआ, हमने उनको गिरफ्तार किया है। तो ये चीज़ें इस वक्त नाज़रीन चल रही हैं। और दूसरी तरफ आपको ये बताते चलें कि जो अरब ममालिक हैं उनको इन्वॉल्व करने के लिए और तुर्की को जंग में धकेलने की प्लानिंग हो रही है। आपको याद होगा नाज़रीन के चंद दिन पहले जो इनके जो नाटो के चीफ हैं वो मिलते हैं तुर्की के साथ, तुर्की के जो आर्मी चीफ हैं उनके साथ मुलाकात होती है और उसके एक दिन बाद जो है वो कहते हैं जी ईरान की जानिब से हमला किया जा रहा था और हमला जो है वो हमने इंटरसेप्ट कर लिया है और बाद में ताज़ियती पैगाम जो हैं वो भी उनको दे दिए। यानी वो जो मिसाइल है वो तुर्की जा रहे थे या नहीं जा रहे थे, इस चीज़ को छोड़ दें। आप ये ज़रा देखें कि उन्होंने फौरी तौर पे ताज़ियती पैगाम देने शुरू कर दिए कि जी बड़ी ज़्यादती हुई है आपके ऊपर हमला। हालांकि अटैक तुर्की के ऊपर हुआ नहीं है, उसको फिजा में मिसाइलों को तबाह किया। उसकी डेस्टिनेशन क्या थी? नाटो कहता है जी ये तुर्की थी, तुर्की में अमेरिका का फौजी अड्डा था और साथ ही साथ अमेरिका जो है उसकी जानिब से, नाटो की जानिब से कहा गया है जी कि हम नाटो का जो इत्तेहाद का हमारा एक प्रॉपर तरीकाकार है और जो हमारे आपस में मुआहदे हैं उसके तहत हम तुर्की की हिफाजत करने और ईरान के खिलाफ जंग लड़ने के लिए तैयार। तो अब आप ज़रा गेम को समझने की कोशिश करें कि इस वक्त प्लानिंग ये की जा रही है कि अभी सऊदी अरब के अंदर जो है वो जासूस भेजे जाते हैं हमले करने के लिए, उनकी अरामको की तेल तनसीबात को तबाह किया जाता है और कहा जाता है ईरान ने मारा। ईरान कहता है हमने तो मारा ही नहीं है, ना हमारा कंसर्न है इसके साथ। और यहाँ तक कि नाज़रीन कतर जो है उसने LNG की दरामद जो है वो बंद कर दी, उसकी जो बरामदात हैं वो बंद कर दी हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि खित्ते के अंदर जो सिचुएशन और पैनिक पैदा करने की कोशिश की जा रही है। अमेरिका ये चाह रहा है कि ये जो जंग उसने शुरू की है इसको अब लड़ें तो इस्लामी ममालिक आपस में लड़ें और हम जो है वहाँ सफाई से निकल जाएं, क्योंकि अमरीकी जो पार्लियामेंट है उसके अंदर एक बिल पेश किया जा रहा है जिसमें अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के जंग के हवाले से इख्तियारात को महदूद करने के हवाले से सजेशंस हैं और ये बहुत गैर मामूली है कि उनके ऊपर अदम एतमाद किया जा रहा है कि उनकी पॉलिसीज ठीक नहीं है। तो ये चीज़ें इस वक्त नाज़रीन चल रही हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हुम्मा।